गाइस, जब भी फॉरबिडन एनिमे की बात की जाती है तो इस लिस्ट में काइट एनिमे का नाम जरूर होता है। ये एनिमे नॉर्वे में बैंड है और इस एनिमे के अंदर एक लड़की की स्टोरी हमें दिखाई जाती है जो कि बुलेट से लोगों को जान से मार देती है और ये बुलेट जो होती है ना एक्सप्लोड कर जाती है, जिससे कि वो इंसान भी एक्सप्लोड कर जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये इतना ज्यादा वॉयलेंट है, इसी वजह से शायद ये नॉर्वे में बैन हुआ होगा। नहीं, ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, काइट में एक काफी ज्यादा ग्राफिक वाला सीन है, मतलब ऐसा सीन है जिसमें एक माइनर इंक्लूडेड है, जिस वजह से यहाँ पे इस एनिमे को नॉर्वे में बैन कर दिया गया था। जो नॉर्वे के लॉज हैं वो इस रिगार्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से पूरी एनिमे को ही बैन कर दिया गया है वहां पे। ठीक है, दूसरी ओर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहां पे भी इस एनिमे को थोड़ा सेंसर किया गया है और काफी सारे पार्ट्स रिमूव भी कर दिए गए हैं इस मूवी के अंदर से, लेकिन वहां पे ये पूरी तरह से बैन नहीं है। तो नेक्स्ट है असैसिनेशन क्लासरूम। भाई उसकी मांगा काफी ज्यादा फेमस थी और उसको यूएस स्कूल लाइब्रेरीज में बैन कर दिया था पूरी तरह से, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा वायलेंस थी, एडल्ट कंटेंट था, खास करके कुछ ऐसे सीन थे जहां पे स्टूडेंट्स भाई वेपन से टीचर्स को टारगेट करते हैं, तो भाई वो तो गलत सीन हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो इन सब चीजों के चलते हुए यहाँ पे कई बार, मतलब तुम लगा लो भाई 54 बार स्कूल लाइब्रेरीज में से हटाया गया इस मांगा को 2024 और 25 के बीच में। तो लगा लो तुम फिर यार, इसी वजह से ये वाली एनिमे भाई बैंड है यूएसए में। नेक्स्ट है हेटालिया एक्सेस पावर्स। ये एनिमे साउथ कोरिया में बैन है। यहाँ पे इस एनिमे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है ना, वो हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी रोल उन्होंने प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। भले ये एक कॉमेडी एनिमे है, लेकिन इस एनिमे के कैरेक्टर्स की वजह से काफी सारी कंट्रीज को बुरा लगा था और साउथ कोरिया भी उन कंट्रीज में से एक थी। साउथ कोरिया ने अपनी कंट्री में इस एनिमे को पूरी तरह से बैन कर दिया उसके ऑफेंसिव स्टीरियोटाइप्स के लिए और उसे नेशनल क्राइम का दर्जा दिया। भाई मतलब क्राइम ही है एक तरीके से उन लोगों के लिए। उसके बावजूद यहाँ पे हेटालिया एक्सेस पावर्स नाम की एनिमे चलती रही अपने बाकी दुनिया में, ठीक है ना। लेकिन इस एनिमे के अंदर जो भी कैरेक्टर्स थे जो साउथ कोरिया से लिंक्ड थे, उन सबको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा बैकलैश देखने को मिला था उन लोगों को। इस एनिमे का जो सेंसर्ड वर्जन है ना, वो अभी भी कंट्री के कई पार्ट्स में अवेलेबल है, तो वहां पे लोग देख सकते हैं, लेकिन सेंसर वाला वर्जन। इसके बाद आता है पूनी प्यूनी पोइमी। ओके, ये एनिमे न्यूजीलैंड में बैन है। अब यार नाम सुनने में तो काफी ज्यादा क्यूट और बच्चों वाला लग रहा है, लेकिन नाम से बेवकूफ मत बनना, काफी खतरनाक एनिमे है ये एनिमे एक्सेल सागा नाम के एनिमे से इंस्पायर हुई है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे और इस वजह से इसको बैन तो होना ही था, है कि नहीं, क्योंकि इस एनिमे के अंदर काफी सारा ऐसा एडल्ट कंटेंट है, वो भी छोटे कैरेक्टर्स को लेके, ठीक है ना। तो आपको पता ही है यार, ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे सीन्स है जो काफी ज्यादा एडल्ट है, काफी ज्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए है, लेकिन मैच्योर ऑडियंस में भी ये लोग बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, जिस वजह से इस एनिमे का बैन होना बनता ही है। इस वजह से ये न्यूजीलैंड में बैन हो चुकी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा वल्गर है और यंग व्यूअर्स के लिए ये ठीक नहीं रहेगी। भले ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन है, लेकिन इसी वजह से यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज ने इस एनिमे को इग्नोर कर रखा है। इसके बाद आता है हाई स्कूल DxD। इसके वजह काफी सारे सजेशंस आए देखने के लिए एंड ये एनिमे न्यूजीलैंड में बैंड है। इसकी जो व्यूअर रेटिंग्स है ना, वो काफी ज्यादा हाई है और इस एनिमे को इस लिस्ट में देखना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता था, लेकिन ये बैन वाली लिस्ट में होगी ये मुझे नहीं लग रहा था। ये एनिमे शुरू होती है एक हाई स्कूल के बच्चे के साथ जिसका नाम एसे हेयोडो होता है। उसकी स्टोरी होती है, वो काफी ठरकी टाइप का बंदा होता है और वो अपनी पहली डेट पे जब जाता है ना, तो वो मर जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है। लेकिन जब वो फिर से जिंदा होता है ना, एक डीमन के तौर पे उसे जिंदा किया जाता है, रियस ग्रैमरी उसे जिंदा करता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा शो जो कि एंजल्स और डीमंस के ऊपर बना है वो बैन क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो इनका हाई स्कूल वाला जो बच्चे हैं ना, ये काफी ज्यादा गलत माइंडसेट के बच्चे होते हैं भाई। ये इनका जो दिमाग होता है ना, उल्टी सीधी हरकतों में चल रहा होता है। तो तुम समझ सकते हो यार, ये सारी चीजें ठीक से नहीं दिखाई जा सकती और न्यूजीलैंड अपनी कंट्री रूल्स को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से उसने इस एनिमे को अपनी कंट्री के अंदर बैन कर दिया है, क्योंकि जो पूरा थीम है इस एनिमे का वो एडल्ट है और इस एडल्ट एनिमे के अंदर हाई स्कूल किड्स को लाना इट्स नॉट गुड। तो इसी वजह से इस एनिमे को बैन कर रखा है। भाई नेक्स्ट है
अटैक ऑन टाइटन। भाई अटैक ऑन टाइटन मतलब क्यों क्यों भाई, ये एनिमे चाइना में बैंड है और भाई ये सबसे कमाल की एनिमे है, मेरी पर्सनल फेवरेट है और वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन आप जानते होंगे कि पूरे अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा खून खराबा है एंड ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स है जो कि शायद हर इंसान को पसंद ना है, क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े टाइटन्स अगर इंसानों को खाएंगे तो अजीब ही लगेगा, है कि नहीं। इस वजह से इस एनिमे को चाइना में बैन कर रखा है। भले मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं जो कि इस एनिमे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक्सेसिव वायलेंस है उसको देखते हुए चाइना को ऐसा लगता है कि वो बच्चों के लिए या फिर यंगर ऑडियंस के लिए अनहेल्दी रहेगा, जिस वजह से उन्होंने इस एनिमे को बैन कर रखा है। इसके अलावा मलेशिया के अंदर आप मानोगे नहीं, यहाँ पे जो टाइटन्स थे और काफी सारे जो ऐसे सीन थे जो उनकी गाइडलाइंस को मैच नहीं कर रहे थे, मतलब सेंसरशिप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि भाई टाइटन्स को कच्चे बनियान पहना दिए थे एंड इसके अलावा जो मार्लो वाला सीन था और काफी सारे ऐसे सीन थे जो कि उन्होंने कट कर दिए थे या फिर चेंज कर दिए थे, छुपा दिए थे, सेंसर कर दिए थे। लेकिन अगर आप 18 साल के हैं या फिर उससे बड़े हैं तो भाई अटैक ऑन टाइटन को मत भूलना, जरूर देखना, काफी अच्छी एनिमे है, मेरा रिकमेंडेशन है, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। इसके बाद बात कर लेते हैं डेथ नोट की। मतलब भाई ये चल क्या रहा है, डेथ नोट भाई अभी तक की सबसे फेमस एनिमे सीरीज रही है और बहुत लोग अपने एनिमे की जर्नी ही डेथ नोट के साथ शुरू करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे सीन है, कुछ ऐसे थीम्स है जो कि ब्लडी हो जाती हैं, हॉरिफिक हो जाती है, थोड़ा डरावना हो जाता है सीन। भले ये एनिमे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल है, लेकिन चाइना को ये एनिमे कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि जब ये एनिमे चाइना में आई थी तब लोगों को पता चला और खासकर बच्चों के बीच में ये काफी ज्यादा फेमस हो गई थी, तो मजाक मजाक में बच्चों ने अपनी नोटबुक्स के अंदर अपने दोस्तों का नाम लिखना शुरू कर दिया था, जैसे डेथ नोट में करते हैं, मतलब उनको मारने, मतलब कुछ होगा तो है नहीं क्योंकि नॉर्मल नोटबुक है ना, लेकिन ये चीज चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिस वजह से यहाँ पे चाइना ने इस थीम के रिगार्डिंग इस एनिमे को पूरी कंट्री से ही बैन कर दिया। भाई आप जानते होंगे कि ये पूरा शो डेथ के ऊपर है, जस्टिस के ऊपर है, मर्डर, वायलेंस, ये सारी चीजें जो हैं वो चलती है इस एनिमे के अंदर। बहुत ज़्यादा एडल्ट वाली चीज़ें तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों पे गलत इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं, ऐसा चाइना का कहना है, इसी वजह से ये एनिमे भी बैन है। नेक्स्ट है एक्सेल सागा, जो कि भाई खुद अपनी जापान में ही बैन है, अपनी होम कंट्री में। तो अब इस सीन का मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्सेल सागा नाम की काफ़ी पॉपुलर मांगा है और उसी मांगा के ऊपर ये एनिमे बेस्ड है। अब यार इस एनिमे के अंदर होता क्या है, एक सीक्रेट आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया पे राज करना चाहती है, उनका जो मेन पर्पस है वो वर्ल्ड डोमिनेशन है। अब सीन कोई नहीं है भाई, तुम पूरी की पूरी एक्सेल सागा देख सकते हो कहीं पे भी, बट जो उसका लास्ट एपिसोड है ना, जिसका नाम है गोइंग टू फार, वो थोड़ा दिक्कत वाली है। मतलब वो अपनी खुद की होम कंट्री जापान के अंदर बैंड है। क्यों? कुछ ज्यादा खतरनाक उसके अंदर सीन नहीं है, बस ये है कि भाई बहुत ज्यादा वायलेंस है और एडल्ट कंटेंट भी है, तो आई एम सॉरी यार, खतरनाक तो सीन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए बस वो जो लास्ट वाला एपिसोड है ना वो बैन कर दिया गया था। तो कमाल की बात यह है कि जो उसका डायरेक्टर है शिनिची वातानाबे, उन्होंने जानबूझ के लास्ट एपिसोड ऐसा बैन करवाया जिससे कि दुनिया उसको याद रखे और भूल ना पाए कोई उसे, ये उन्हें डेयरिंग लगता था काम, ठीक है ना। तो जो एक्सेल सागा का लास्ट एपिसोड है वो सिर्फ डीवीडी में अवेलेबल है और तुम लोग तो जुगाड़ से देख ही सकते हो, तो तुम्हें क्या टेंशन है कि नहीं। नेक्स्ट है ओसोमात्सु सान, भाई ये भी जापान में बैन है। अब यार ये एनिमे इसलिए बैन है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे कॉपीराइट इश्यूज हैं। मतलब ये जो सीरीज के जो पहला एपिसोड है ना उसके अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी एनिमे जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, सेलर मून, ड्रैगन बॉल जी और ऐसी कई एनिमेस के पैरोडीज बना रखी है और वो दिखा रखी है। तो भाई इतने सारे एनिमे को तुम इंक्लूड करोगे वो भी एक ही एपिसोड में, तो भाई कॉपीराइट तो आएगा ना भाई। हमारा मतलब नॉर्मल में फोटो दिखा दो अपने चैनल पे, उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है, ये लो। अबे यार, तो भाई यार इतने सारे कॉपीराइट्स की वजह से जो पहला एपिसोड था शो का वो रिमूव कर दिया गया, वो नहीं देख सकते। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी एनिमे वेबसाइट्स है वहां से भी रिमूव कर दिया गया। आपको इसका डीवीडी वर्जन मिल सकता है शो का, लेकिन उसमें भी आपको फर्स्ट एपिसोड तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें उन्होंने हद पार कर दी थी यार, सच में। भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट इतनी खतरनाक एनिमे, इसको जानबूझ के लास्ट के लिए बचा के रखा था मैंने, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया ना भाई तो मेरी वीडियो ही खुद उड़ जाएगी, ठीक है। इस एनिमे का नाम है शोजो सुबाकी। अब शोजो से तुम्हें बहुत सारी चीजें याद आएंगी बट उसे अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। ये एक ऐसी एनिमे है जो कि हर जगह बैन है। मतलब इतनी ज्यादा डार्क, डिप्रेसिंग और इतनी इंटेंस स्टोरी लाइन है इस एनिमे की, मतलब आज तक की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी में से एक है ये, लगा लो, ओके। और ये
एनिमे फिल्म जो है वो 1992 की है, काफी ज्यादा पुरानी है। इस एनिमे के अंदर मतलब इस मूवी के अंदर यहाँ पे एक छोटी लड़की होती है, उसकी मॉम मर जाती है। अब यार उसकी मॉम के मरने से पहले ना वो लड़की एक इंसान से मिली होती है, एक आदमी से। वो यही कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझसे आके मिलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जब यहाँ पे इस लड़की की मॉम की डेथ हो जाती है तो ये लड़की उस आदमी को ढूंढने के लिए जाती है। अब जब ये उस आदमी को मिलती है तो तुम लगा लो जो सोच सकते हो ना, तुम घटिया से घटिया चीज़, जो गंदी से गंदी चीज़ सोच सकते हो, वही होती है उसके साथ। उसका बिल्कुल एकदम बहुत बुरा होता है उस लड़की के साथ। वो एक सर्कस में आ जाती है जहाँ पे उसको बहुत परेशान किया जाता है, जोर ज़बरदस्ती की जाती है, उसे मारा पीटा जाता है, उसके साथ वो हर चीज़ की जाती है जो कि तुम सोच सकते हो। तो ये एनिमे इसी वजह से एक तो चाइल्ड है, इसी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एडल्ट कंटेंट है इसके अंदर ज़्यादा और काफ़ी ऐसे सीन्स है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से। यार मतलब मैं वैसा एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता। ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल्स है जिस वजह से ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी। इवन जितने भी लोगों ने इस एनिमे को देखा था वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए थे, उनको यकीन नहीं हुआ था कि उन्होंने क्या देख लिया भाई। इतना ज़्यादा खतरनाक सीन, मतलब ऐसा हो भी कैसे सकता है। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे लोग कि लोगों ने इस फिल्म की जो टेप्स थी ना वो भी डिस्ट्रॉय कर दी थी भाई, जला के राख तोड़ फोड़ के फेंक दी थी, इतना उन्हें बुरी लगी थी एनिमे, ठीक है। तो यार हर जगह बैन है तो तुम कहीं देख तो नहीं सकते हो। इवन मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्लिप वगैरह, बस फोटो है भाई, यही देख के समझ लो, ठीक है ना। बाकी इमेजिनेशन इज अप टू यू। इसी वजह से यहाँ पे ये एनिमे हर जगह बैन है, यहाँ तक कि जापान में भी। अब यार मैं आपको बता दूं कि हमने आज इस वीडियो के अंदर 10 बैंड एनिमे कवर की थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था ये वीडियो बनाने में, क्योंकि ना यार देखो दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और लाइन कब क्रॉस हो जाएगी ये नहीं पता चलता। लाइन बहुत थिन है और ये वीडियो बनाते हुए मेरे चैनल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, मैं जानता हूँ, बट मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। तो हम देखते हैं 1-2 दिन या 4 दिन तक इसको लाइव रखेंगे और उसके बाद हो सकता है कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँ अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो, या फिर जो भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। मैं एक नई एनिमे शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसका नाम है किल ब्लू। उसके 2 एपिसोड आ चुके हैं और उसकी वीडियो कल लाने की कोशिश मैं करता हूँ। इसके अलावा आप नई एनिमे के सजेशन दे सकते हो। ओपीएम का कंटेंट भी मैं कुछ ना कुछ नया बनाता रहूँगा। हाँ, उसका भी नया चैप्टर आ चुका है तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।